टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग बाय कंडक्टर वायर हैविंग इन्फिनिटी लॉन्ग। ठीक है, कितना लंबा वायर है हमारे पास, इन्फिनिटी लेंथ का लॉन्ग वायर है, जिसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके लिए हमें डेरिवेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। हमने सपोज किया, देखिएगा ये डेरिवेशन बहुत हार्ड है, टफ है, लेकिन आपको यदि समझ में आ रहा है, मैं इजी वे में समझाती तो ये बहुत ज्यादा इजी है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्रायंगल का यूज किया गया है। क्या करते हैं, हमारे पास एक्स वाई क्या है, कंडक्टर कैरियंग वायर है, कैसे हमने करंट आई क्या कर दिया, इसमें फ्लो कर दिया। अब टोटल के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कुछ भी फाइंड आउट करना क्या होता है, इजी नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके टोटल निकाल लेंगे। तो हम एक्स वाई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ये एक स्मॉल एलिमेंट क्या है, कैपिटल ए बी है। अब एलिमेंट स्मॉल है तो लेंथ भी कितनी होगी इसकी, स्मॉल होगी। ये डी, डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल के लिए जब हम स्मॉल वेरी स्मॉल की बात करते हैं तो वो क्या लगाया जाता है, डी, डी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो स्मॉल है एलिमेंट। तो लेंथ भी कैसी होगी इसकी, स्मॉल एल होगी, और इसकी टोटल मान लो इन्फिनिटी लेंथ वायर की जो है लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। फिर हम क्या करेंगे, इसी स्मॉल एलिमेंट से एक्स डिस्टेंस पे पर क्या करते हैं, एक पॉइंट ओ कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट ओ से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, पी, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, अब ये एलिमेंट स्मॉल है तो इसके थ्रू बना हुआ एंगल भी कैसा होगा, स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या लगेगा, डी, डी अल्फा। एलिमेंट कैसा हो जाएगा, स्मॉल, तो एंगल भी क्या होगा, स्मॉल। फिर हम पॉइंट बी से क्या करते हैं, ए पी पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उस नॉर्मल का नाम होगा बी सी। क्लियर? ठीक है, अब थ्योरी कैसे लिखेंगे, मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैपिटल एक्स वाई इज अ long straight wire या फिर current carrying wire in which capital I current flowing in it and we consider a capital A B small element having length small d l. A point O is taken at x distance from small element A B. ठीक है, a point P at small d distance from point O at which we have to find the intensity of magnetic field। जैसा मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की है वैसे वैसे आपको थ्योरी क्या करना है, लिख लेना है। अब इसके बाद हमने क्या किया, a normal draw at AP from point B, है ना। अब पॉइंट P, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। यहाँ एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा। जब यहाँ थीटा होगा तो भाई श्योर है यहाँ पे कितना बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो थीटा है एंगल है उसके सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बेस। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पे एंगल कितना बनता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये थीटा है, थीटा के सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने की 90 डिग्री यहाँ में कर रहा है, 90 डिग्री के सामने की लाइन क्या होती है, हाइपोटेनियस। वजह हो जाएगी क्या हो जाता है, बेस। क्लियर? यहाँ पे अब ये पी पॉइंट यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वायर में कैपिटल आई करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया है, जिस पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इसके लिए अब हमें क्या मालूम होना चाहिए, बाय द बायो-सावर्ट लॉ। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, बाय द
बायो सेवर्ट्स बाय द बायो सेवर्ट्स लॉ। क्या कहता है यहाँ पे डी बी, ये भी स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला था हमने, वेक्टर लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई वेक्टर की बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है। डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको नाम दिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए फर्स्ट इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा ट्रायंगल लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 ट्रायंगल कंसीडर करना है, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम क्या ले लेते हैं, ये डी अल्फा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, मान लीजिए अल्फा होगा। आपका मन करे थीटा एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे लेते हैं अपन इन, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ए 90 जहां बनता है वो क्या कहाँ आना चाहिए, बीच में, तो ए सी बी, सी बीच में आ रहा है, क्यों सी बीच में आ रहा है, क्योंकि 90 कहाँ बन रहा है, सी। ध्यान रखिएगा जहाँ पे 90 बनता है वो वाला पॉइंट कहाँ आना चाहिए, बीचों बीच आना चाहिए। तो आ गया, सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। P मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब देखिएगा इसमें परपेंडिकुलर कहाँ है, मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है, परपेंडिकुलर क्या है, BC। BC हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AB। तो क्या हो जाएगा, और करके हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू BC। AB को क्या लिखा जा सकता है, DL। हम इसको और करके क्या लिख सकते हैं, DL इज इक्वल टू, सॉरी DL साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। इसे और लिखा जा सकता है, BC इज इक्वल टू DL साइन थीटा। इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे थीटा बनाएगा तो यहाँ पे भी कितना होगा, थीटा होगा। जब यहाँ थीटा होगा तो कितना होगा, यहाँ 90। तो मालूम होना चाहिए, मैंने ये ट्रायंगल बना के भी बताया आपको, जहाँ थीटा होता है वहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जहाँ 90 होता है उसके सामने का जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और जो दोनों के बाद बची हुई जो साइड होती है वो क्या होती है, वो बेस होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा जब ट्रायंगल लेते हैं हम, दूसरे ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, दूसरे ट्रायंगल में वापस परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और बेस क्या होगा हमारे पास, R, है ना। ये क्या हो जाएगा, बेस बचा खुचा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 9। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ क्या बना रहा होगा, ये 90। जब यहाँ 90 बनाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, 90 का कहाँ बन रहा है, C पर, तो ये क्या हो जाएगा, BCP। BCP में हम अगेन क्या लेंगे, साइन थीटा। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हमने साइन थीटा ही क्यों लिया है, कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, टेन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास अननोन BC है। हमारे पास अननोन क्या था, हमारे पास अननोन BC था। तो क्या करते हैं, जो अननोन होता है उसको हमेशा न्यूमरेटर में लिया जाता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, केवल साइन ऐसा है जिसमें अननोन कहाँ आ रहा था, ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में वो वैल्यूज आनी चाहिए जो नोन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, AB नोन था, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, साइन थीटा का यूज किया। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, अननोन को न्यूमरेटर में लेंगे और नोन को डिनोमिनेटर में लेंगे। तो साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन डी अल्फा। क्या होगा, साइन डी अल्फा। ये साइन डी अल्फा क्यों होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बना है किसके थ्रू बना है, स्मॉल एलिमेंट के थ्रू बना है। तो एलिमेंट जब स्मॉल है तो उसके थ्रू बना हुआ एंगल भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। क्लियर। तो साइन डी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वही परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमारे पास चेक करिएगा परपेंडिकुलर क्या है BC है और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस हमारे पास BP है या PB है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन डी अल्फा इज इक्वल टू BC क्या हो जाएगा यहाँ पे BC अननोन है। ओके, हाइपोटेनियस BP कितना है R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू BC अपॉन R को यहाँ पे भेज दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा R साइन डी अल्फा इज इक्वल टू BC। क्लियर यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बट क्या है एक बात बताइए, एलिमेंट के साथ बहुत स्मॉल ये चौक है, सपोज इसको हम बहुत सारे पार्ट्स में क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, फिर एक पार्टी कर लेते हैं, उसके अंदर हम एंगल का क्या करते हैं इमेजन, समझ रहे हो ना। मतलब जब बहुत ही स्मॉल होती है तो उसे क्या किया जाता है नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अपन साइन को किसके इक्वल कंसीडर कर सकते हैं साइन डी अल्फा को, ये लगभग सिमिलर होगा डी अल्फा के। बहुत छोटा सा एंगल है इसलिए हमने साइन को क्या किया है नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा ये आर डी अल्फा इज इक्वल टू BC। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर अपन क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में क्या निकला था DL साइन थीटा, क्या निकला था हमारे पास DL साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए उसमें भी BC था और इसमें भी BC है, तो क्या होगा BC और BC दोनों साइड कैसी हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा DL साइन थीटा इज इक्वल टू RD अल्फा। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास क्या है DL मालूम है, तो साइन थीटा को क्या करेंगे हम अपॉन में ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ, इसको अपन और करके लिख लेते हैं, इसको हम और करके लिख सकते हैं। यहाँ पे और करके क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये और करके हो जाएगा DL इज इक्वल टू RD अल्फा अपॉन साइन थीटा। हमारे पास क्या आ गई है DL की वैल्यू निकल के आ गई है। अब ये DL की वैल्यू हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे put the value of DL in equation first, है ना। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा क्या था हमारे पास DB इज इक्वल टू I, DL के प्लेस पे क्या हो जाएगा DL के प्लेस पे RD अल्फा अपॉन साइन थीटा, और क्या था IDL, सॉरी यहाँ पे क्या था और म्यू नॉट अपॉन 4 ये क्या है ये कांस्टेंट है ना, इनटू क्या चल रहा था यहाँ पे साइन थीटा अपॉन क्या चल रहा था R स्क्वायर। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और एक R से क्या होगा एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 ये क्या हो जाएगा ID अल्फा अपॉन R। ठीक है, इसे नाम देते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 हो गई थी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है क्या करना है हमें। सबसे पहले छोटा एंगल लेना है, फिर उससे बड़ा लेना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा लेना है। आप साइन का ही यूज क्यों लिया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए न्यूमरेटर में क्या करना है वो से लेना है जो अननोन है, डिनोमिनेटर में क्या करना है किसे लेना है जो नोन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ये हमारे पास आ गया है, अब अपन क्या करते हैं फिर कॉस लेते हैं। क्यों कॉस लिया है मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन सा ट्रायंगल बचा हमारे पास, अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये तो 90 है, जब ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्लियर। तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं कॉस अल्फा। मैंने यहाँ अल्फा क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो क्या है अल्फा है। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है इसमें तो क्लियर है आपका OP क्या है OP और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है BP, क्या है BP। तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू OP, बताइए क्या है OP है हमारे पास D और BP क्या है हमारे पास BP, हमारे पास क्या है R है। हम क्या करते हैं ये D को यहाँ पे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा अपॉन यहाँ न्यूमरेटर है इस तरफ हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन
आर। अब हम क्या करेंगे, ये 1/r की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। मतलब इसको अगर साइड में यहाँ इनटू में लिख देंगे, यहाँ क्या बचेगा 1/r, तो 1/r के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 1/r किसमें, इन इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो ये 1/r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये 1/r के प्लेस पे ये आगे आ जाएगा आई डी अल्फा इंटू ये आएगा कॉस अल्फा अपॉन डी। क्लियर। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम और करके लिख सकते हैं, इसको और करके लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन डी। क्या हो जाएगा, टेस्ला। मेरी बात सुनिए, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, है ना, जब आता है आपके लिए स्मॉल एलिमेंट के लिए तो ये यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब आता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए तो हम इसको थोड़ा सा आगे और करेंगे। आगे और कैसे करेंगे, अब हमने इसी देखो, आप चाहे तो ये डायग्राम ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, यदि 3 मार्क्स में आता है तो आप इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन आपको 4 मार्क्स में आता है तो आपको क्या करना है, 4-5 मार्क्स में इसको अलग से एक बार और डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैच कर देंगे डॉट डॉट करके P से, और इस लाइन को हमने मैच कर दिया यहाँ पे डॉट डॉट से। ये मान लीजिए क्या हो गया, अल्फा 2, ये लाइन इसको क्या कर रही है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये क्या हो गया, मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए क्या हो गया, क्लियर यहाँ देखिएगा अल्फा 2, और ये पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा, अल्फा 1। देखिएगा अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या है, अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या दे रहा है बेटा, ये π/2 है ना। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगी नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग लिख दिया है मतलब क्या, इन्फिनिटी लेंथ का है। अब मेरी बात सुनिए, जब भी राइट साइड में इंटीग्रेशन लगता है तो लेफ्ट का डी रिमूव हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी राइट में इंटीग्रेशन लगता है तो लेफ्ट का डी रिमूव हो जाता है, कहां से, -α2 से +α1 तक। इंटीग्रेशन कहाँ होगा, -α2 से +α1 तक। क्यों हमने इसे माइनस में लिया, क्योंकि मालूम होना चाहिए ओ से नीचे ये कैसी होती है, नेगेटिव, ये अपोजिट है इस तरफ, और ये कैसा है, प्लस बी। समझ रहे हो ना, ये कैसा होगा, माइनस में आएगा। दोनों एक दूसरे के कैसे है, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ। हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, जो नीचे की एक्सिस होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, जो ऊपर की होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसमें नीचे वाला जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऊपर वाला जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सही होगा, आई कॉस बी अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। अब सॉरी, कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन डी। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है और डी भी, तो इसको क्या कर लेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर क्या बचा, आई अपॉन डी। यहाँ पे क्या बचा, -α2 से +α1 तक। लिमिट क्या है, ये लिमिट है -α2 to α1, तो क्या बचा यहाँ पे, cos अल्फा इंटू डी अल्फा। क्लियर यहाँ तक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। cos अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस साइन अल्फा नहीं होता बल्कि प्लस साइन अल्फा होता है। क्या होता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, आई अपॉन डी। क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा, लिमिट क्या होगी, -α2 +α1
1, ठीक है। अब लिमिट को पुट कैसे किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, i अपॉन d साइन अल्फा 1 माइनस साइन माइनस अल्फा 2। अब हमें मालूम होना चाहिए कि बट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन क्या हो जाएगा d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ तक भी यदि टॉपिक को छोड़ के आते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यदि और 1-2 स्टेप और बढ़ाना है तो हम कर सकते हैं। अल्फा 1 और अल्फा 2 कितना है, दिख ही रहा है यहाँ पे, कितना है 90 है, तो यहाँ पे 90 पुट किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी। तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई साइन पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन डी, क्या हो जाएगा टेस्ला। टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग बाय कंडक्टर वायर हैविंग इन्फिनिटी लॉन्ग, ठीक है। कितना लंबा वायर है हमारे पास, इन्फिनिटी लेंथ का लॉन्ग वायर है, जिसमें हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके लिए हमें डेरिवेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। हमने सपोज किया, देखिएगा ये डेरिवेशन बहुत हार्ड है, टफ है, लेकिन आपको यदि समझ में आ रहा है, मैं इजी वे में समझाती तो ये बहुत ज्यादा इजी है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्रायंगल का यूज किया गया है। क्या करते हैं, हमारे पास एक्स वाई क्या है, कंडक्टर कैरियंग वायर है, कैसे हमने करंट आई क्या कर दिया, इसमें फ्लो कर दिया। अब टोटल के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कुछ भी फाइंड आउट करना क्या होता है, इजी नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके टोटल निकाल लेंगे। तो हम एक्स वाई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ये एक स्मॉल एलिमेंट क्या है, कैपिटल ए बी है। अब एलिमेंट स्मॉल है तो लेंथ भी कितनी होगी इसकी, स्मॉल होगी। ये डी, डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल के लिए जब हम स्मॉल वेरी स्मॉल की बात करते हैं तो वो क्या लगाया जाता है, डी, डी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो स्मॉल है एलिमेंट। तो लेंथ भी कैसी होगी इसकी, स्मॉल एल होगी, और इसकी टोटल मान लो इन्फिनिटी लेंथ वायर की जो है लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। फिर हम क्या करेंगे, इसी स्मॉल एलिमेंट से एक्स डिस्टेंस पे पर क्या करते हैं, एक पॉइंट ओ कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट ओ से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, पी, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसको हम इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट स्मॉल है तो इसके थ्रू बना हुआ एंगल भी कैसा होगा, स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या लगेगा, डी, डी अल्फा, एलिमेंट कैसा हो जाएगा स्मॉल, तो एंगल भी क्या होगा स्मॉल। फिर हम पॉइंट बी से क्या करते हैं, ए पी पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उस नॉर्मल का नाम होगा बी सी, क्लियर, ठीक है। अब थ्योरी कैसे लिखेंगे, मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैपिटल एक्स वाई इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर या फिर करंट कैरिंग वायर इन विच कैपिटल आई करंट फ्लोइंग इन इट एंड वी कंसीडर
we consider a capital AB small element having length small dl. A point O is taken from a point O is taken at x distance from small element AB. ठीक है, a point P at small d distance from point O at which we have to find the intensity of magnetic field. जैसा मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की है वैसे वैसे आपको थ्योरी क्या करना है, लिख लेना है। अब इसके बाद हमने क्या किया, अ नॉर्मल ड्रॉ एट ए पी फ्रॉम पॉइंट बी, है ना। अब पॉइंट पी, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। यहाँ एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा। जब यहाँ थीटा होगा तो भाई श्योर है यहाँ पे कितना बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो थीटा है एंगल है उसके सामने का सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बेस। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पे एंगल कितना बनता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये थीटा है, थीटा के सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने की 90 डिग्री यहाँ में कर रहा है, 90 डिग्री के सामने की लाइन क्या होती है, हाइपोटेनियस। बचा खुचा ये क्या हो जाता है, बेस। क्लियर यहाँ पे। अब ये पी पॉइंट यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वायर में कैपिटल आई करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया है, जिस पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इसके लिए अब हमें क्या मालूम होना चाहिए, बाय द बायो-सैवर्ट लॉ। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। बाय द बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है यहाँ पे, डी बी, ये भी स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला था हमने। वेक्टर लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई वेक्टर की बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है। डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए फर्स्ट इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा ट्रायंगल लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 ट्रायंगल कंसीडर करना है, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम क्या ले लेते हैं, ये डी अल्फा है। ठीक है, तो ये कितना होगा, मान लीजिए अल्फा होगा। आपका मन करे थीटा एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे लेते हैं अपन इन, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट, है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ए 90 जहां बनता है वो क्या कहाँ आना चाहिए, बीच में। तो ए सी बी, सी बीच में आ रहा है, क्यों सी बीच में आ रहा है, क्योंकि 90 कहाँ बन रहा है, सी। ध्यान रखिएगा जहाँ पे 90 बनता है वो वाला पॉइंट कहाँ आना चाहिए, बीचों बीच आना चाहिए। तो आ गया। सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। P मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब देखिएगा इसमें परपेंडिकुलर कहाँ है, मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। परपेंडिकुलर क्या है, BC। BC हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AB। तो क्या हो जाएगा, और करके हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू BC। AB को क्या लिखा जा सकता है, DL। हम इसको और करके क्या लिख सकते हैं, DL इज इक्वल टू DL साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। इसे और लिखा जा सकता है, BC इज इक्वल टू DL साइन थीटा। इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे थीटा बनाएगा तो यहाँ पे भी कितना होगा, थीटा होगा। जब यहाँ थीटा होगा तो कितना होगा, यहाँ 90। तो मालूम होना चाहिए, मैंने ये ट्रायंगल बना के भी बताया आपको, जहाँ थीटा होता है वहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जहाँ 90 होता है उसके सामने का जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और जो दोनों के बाद बची हुई जो साइड होती है वो क्या होती है, वो बेस होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा जब ट्रायंगल लेते हैं हम, दूसरे ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, दूसरे ट्रायंगल में वापस परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और बेस क्या होगा हमारे पास, R, है ना। ये क्या हो जाएगा, बेस बचा खुचा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 9। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ क्या बना रहा होगा, ये 90। जब यहाँ 90 बनाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, 90 का कहाँ बन रहा है, C पर, तो ये क्या हो जाएगा, BCP। BCP में हम अगेन क्या लेंगे, साइन थीटा। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हमने साइन थीटा ही क्यों लिया है, कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, टेन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास अननोन BC है। हमारे पास अननोन क्या था, हमारे पास अननोन BC था। तो क्या करते हैं, जो अननोन होता है उसको हमेशा न्यूमरेटर में लिया जाता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, केवल साइन ऐसा है जिसमें अननोन कहाँ आ रहा था, ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में वो वैल्यूज आनी चाहिए जो नोन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, AB नोन था, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे साइन थीटा का यूज किया। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, अननोन को न्यूमरेटर में लेंगे और नोन को डिनोमिनेटर में लेंगे। तो साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन डी अल्फा। क्या होगा, साइन डी अल्फा। ये साइन डी अल्फा क्यों होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बना है किसके थ्रू बना है, स्मॉल एलिमेंट के थ्रू बना है। तो एलिमेंट जब स्मॉल है तो उसके थ्रू बना हुआ एंगल भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। क्लियर। तो साइन डी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। हमारे पास चेक करिएगा, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस हमारे पास BP है या PB है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन डी अल्फा इज इक्वल टू BC क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC अननोन है। ओके, हाइपोटेनियस BP कितना है, R है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC अपॉन R को यहाँ पे भेज दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, R साइन डी अल्फा इज इक्वल टू BC। क्लियर यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट क्या है, एक बात बताइए, एलिमेंट के साथ बहुत स्मॉल ये चौक है, सपोज इसको हम बहुत सारे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर एक पार्टिकल लेते हैं, उसके अंदर हम एंगल का क्या करते हैं, इमेजन। समझ रहे हो ना, मतलब जब बहुत ही स्मॉल होती है तो उसे क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अपन साइन को किसके इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, साइन डी अल्फा को। ये लगभग सिमिलर होगा डी अल्फा के, बहुत छोटा सा एंगल है, इसलिए हमने साइन को क्या किया है, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये आर डी अल्फा इज इक्वल टू BC। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर अपन क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में क्या निकला था, DL साइन थीटा। क्या निकला था हमारे पास, DL साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए उसमें भी BC था और इसमें भी BC है, तो क्या होगा, BC और BC दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, DL साइन थीटा इज इक्वल टू RD अल्फा। क्लियर। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, DL मालूम है, तो साइन थीटा को क्या करेंगे, हम अपॉन में ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ, इसको अपन और करके लिख लेते हैं, इसको हम और करके लिख सकते हैं। यहाँ पे और करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और करके हो जाएगा DL इज इक्वल टू RD अल्फा अपॉन साइन थीटा। हमारे पास क्या आ गई है, DL की वैल्यू निकल के आ गई है। अब ये DL की वैल्यू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, put the
वैल्यू ऑफ dl इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, क्या था हमारे पास, dv इज इक्वल टू आई, dl के प्लेस पे क्या हो जाएगा, dl के प्लेस पे r d अल्फा अपॉन साइन थीटा, और क्या था आई dl, सॉरी यहाँ पे क्या था, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना। इनटू क्या चल रहा था यहाँ पे साइन थीटा अपॉन क्या चल रहा था आर स्क्वायर। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और एक आर से क्या होगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या हो जाएगा आई डी अल्फा अपॉन आर। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। क्या करना है हमें, सबसे पहले छोटा एंगल लेना है, फिर उससे बड़ा लेना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा लेना है। आप साइन का ही यूज क्यों लिया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए न्यूमरेटर में क्या करना है, वो से लेना है जो अननोन है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, किसे लेना है जो नोन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया है, अब अपन क्या करते हैं, फिर कॉस लेते हैं। क्यों कॉस लिया है मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन सा ट्रायंगल बचा हमारे पास, अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये तो 90 है। जब ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्लियर। तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं कॉस अल्फा। मैंने यहाँ अल्फा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है इसमें तो क्लियर है आपका, ओपी क्या है, ओपी सॉरी ओपी, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, बीपी, क्या है बीपी। तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओपी, बताइए क्या है, ओपी है हमारे पास डी, और बीपी क्या है हमारे पास, बीपी हमारे पास क्या है, आर है। हम क्या करते हैं, ये डी को यहाँ पे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा अपॉन, यहाँ न्यूमरेटर है, इस तरफ हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर। अब हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन आर की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में, मतलब इसको अपन साइड में यहाँ इनटू में लिख देंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर के बेस पे क्या लिख देंगे, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आर, किसमें, इन इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो ये 1 अपॉन आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन आर के प्लेस पे ये आगे आ जाएगा आई डी अल्फा इंटू ये आएगा कॉस अल्फा अपॉन डी। क्लियर। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम और करके लिख सकते हैं, इसको और करके लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन डी। क्या हो जाएगा टेस्ला। मेरी बात सुनिए, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, है ना, जब आता है आपके लिए स्मॉल एलिमेंट के लिए तो ये यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब आता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए तो हम इसको थोड़ा सा आगे और करेंगे। आगे और कैसे करेंगे, अब अपने इसी देखो, आप चाहें तो ये डायग्राम ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, यदि 3 मार्क्स में आता है तो आप इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन आपको 4 मार्क्स में आता है तो आपको क्या करना है, 4-5 मार्क्स में इसको अलग से एक बार और डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैच कर देंगे डॉट डॉट करके P से, और इस लाइन को हमने मैच कर दिया यहाँ पे डॉट डॉट से। ये मान लीजिए क्या हो गया अल्फा 2, ये लाइन इसको क्या कर रही है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये क्या हो गया, मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए क्या हो गया, क्लियर यहाँ देखिएगा अल्फा 2, और ये पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा अल्फा 1। देखिएगा अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या है, अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या दे रहा है बेटा, ये पाई बाई 2, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगी नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग लिख दिया है मतलब क्या, इन्फिनिटी लेंथ का है। अब मेरी बात सुनिए, जब भी राइट साइड में इंटीग्रेशन लगता है तो लेफ्ट का डी रिमूव हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी राइट में इंटीग्रेशन लगता है तो लेफ्ट का डी रिमूव हो जाता है। कहां से? -α2 से +α1 तक इंटीग्रेशन कहाँ होगा? -α2 से +α1 तक। क्यों हमने इसे माइनस में लिया? क्योंकि मालूम होना चाहिए ओ से नीचे ये कैसी होती है? नेगेटिव। ये अपोजिट है इस तरफ और ये कैसा है? प्लस बी। समझ रहे हो ना? ये कैसा होगा? माइनस में आएगा। दोनों एक दूसरे के कैसे है? एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ। हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, जो नीचे की एक्सिस होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। जो ऊपर की होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसमें नीचे वाला जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऊपर वाला जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या कर देंगे? μ0/4π, ये सही होगा। I cos b अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा? d। क्लियर? अब सॉरी, cos अल्फा क्या होगा? cos अल्फा डी अल्फा अपॉन डी। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट क्या है? ये तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है और डी भी। तो इसको क्या कर लेंगे? हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा? μ0/4π, बाहर क्या बचा? आई अपॉन डी। यहाँ पे क्या बचा? -α2 से +α1 तक। लिमिट क्या है? ये लिमिट है -α2 to α1। तो क्या बचा यहाँ पे? cos अल्फा इंटू डी अल्फा। क्लियर यहाँ तक? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमें इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। cos अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस साइन अल्फा नहीं होता बल्कि प्लस साइन अल्फा होता है। क्या होता है? b इज इक्वल टू μ0/4π क्या हो जाएगा? आई अपॉन डी। ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन अल्फा। लिमिट क्या होगी? -α2 +α1। ठीक है, अब लिमिट को पुट कैसे किया जाता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0/4π क्या हो जाएगा? आई अपॉन डी साइन α1 माइनस साइन -α2। अब हमें मालूम होना चाहिए कि बट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू μ0/4π इंटू आई अपॉन क्या हो जाएगा? d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन α1 प्लस साइन α2। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ तक भी यदि टॉपिक को छोड़ के आते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यदि और एक दो स्टेप और बढ़ाना है तो हम कर सकते हैं। α1 और α2 कितना है? दिख ही रहा है यहाँ पे, कितना है? 90 है। तो यहाँ पे 90 पुट किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? μ0/4π आई डी। तो ये क्या हो जाएगा? साइन π/2 प्लस साइन π/2। तो ये क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू μ0/4π आई अपॉन डी। ये हो जाएगा 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू μ0/4π आई अपॉन डी इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा b इज इक्वल टू μ0/4π इंटू 2 आई अपॉन डी। क्या हो जाएगा? टेस्ला।